हेलो बच्चों, यू क्लास 10th के लिए यूपीएससी एसएसबी पर जो सैम्पल पेपर दिया गया है, आज हम उसके सॉल्यूशन की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको पूरे सॉल्व करके बताऊंगी। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 3 है, तो एक संख्या अगर 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें एलसीएम और एचसीएफ दे रखा हो और एक संख्या दे रखी हो दूसरी पूछ रहा हो, या फिर कभी कभी इनका एलसीएम और एचसी दो संख्या दे देगा, उनका एलसीएम और एचसीएफ पूछेगा, वेरीफाई भी करवा लेगा। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला लगेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहाँ में तीन चीज़ें दी हैं, एलसीएम 60 दिया है, एचसीएफ 3 दिया है, पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या हमें पता करनी है। तो यहाँ 60 इंटू 3 हो जाएगा, 12 डिवाइड में चला जाएगा, 12 पंजे 60, 5 3 जा 15, तो आंसर आ जाएगा 15। तो बी पार्ट इसका आंसर होगा। आपको OMR पर गोला फिल करना है, तो गोले को फिल करते समय ध्यान रखिएगा ना तो वो बाहर जाए, बिल्कुल पूरा गोला इस तरीके से फिल करना है, ठीक है, ना ही वो अंदर थोड़ा सा रह जाए। इसके लिए एक मोटी निब वाला पेन आता है, उसका यूज़ कर सकते हैं आप, उसे खरीद लीजिएगा। ओके, इसका आंसर बी है। और नीचे जब OMR का दूसरा पार्ट होगा उसमें आपको ऑप्शन भी लिखना है कि आपका सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो आप सबसे पहले तो ये वर्ड शून्येतर क्या होता है। शून्येतर का मतलब है शून्य के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं, मतलब उसमें शून्य नहीं है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कोई भी परिमेय संख्या ले लें और परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा सदैव अपरिमेय होता है। थर्ड क्वेश्चन है इसी उसमें, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0, 4x + 2y - 20 = 0 के हल होंगे। मतलब इसके कितने हल होंगे हमें ये बताना है। ऑप्शन हमें इस तरीके से दे रखे हैं कि इसके कितने हल होंगे। तो ये कितने हल होंगे ये हमें कैसे पता चलेगा। पहले हम इसमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल लेते हैं। तो A1/A2 का मतलब है x के कॉफिशिएंट, तो 1/4 आ गया, क्योंकि यहाँ x का कॉफिशिएंट 1 है और यहाँ 4 है। B1/B2 यानी y के कॉफिशिएंट का रेशियो यानी 2/8 यानी 1/4 आ गया। C1/C2 यानी कि कांस्टेंट का रेशियो, तो यहाँ -5/-20, तो ये आ गया आपका 1/4। तीनों 1/4 आ गए। इसका मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कौन सी कंडीशन है, जब रेखाएं कैसी होती हैं, संगामी होती हैं, यानी एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए होती है। तो यहाँ पर हमें हर पॉइंट पर सॉल्यूशन मिलेगा, यानी यहाँ पर हल की संख्या कितनी होगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसलिए इसका आंसर है अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है,